Hello everyone, this is Hiral Kavlani with another exciting story, and the title for this story is Again and Again. So let's see what does the story say us about. Pandit Deen Dayal was the priest of the village temple. पंडित दीन दयाल एक गांव के मंदिर के पुजारी थे. The temple used to get enough cash offerings. उस मंदिर में काफ़ी लोग नगद रुपया चढ़ाते थे. काफ़ी पैसा आता था उस मंदिर में. The kind-hearted priest would distribute the money among the children. और वो दयालु पंडित वह पैसा बच्चों के बीच में बांट दिया करता था. Once दीन दयाल decided to go on a pilgrimage. एक बार पंडित दीन दयाल जी ने सोचा कि वह धार्मिक यात्रा पे निकल जाएं. He called a boy named Prabhu and said, "Son, I am going on a pilgrimage for some days." उन्होंने एक लड़के को बुलाया जिसका नाम प्रभु था. उसको कहा, बेटा मैं कुछ दिनों के लिए अपने तीर्थ स्थान पर जा रहा हूँ. In my absence, you will look after the temple and do the worship. और मेरी एब्सेंस में, मेरी गैर मौजूदगी में, मेरी अनुपस्थिति में तुम मंदिर को देखोगे, ध्यान रखोगे मंदिर का और पूजा किया करोगे. प्रभु was not a kid. प्रभु बच्चा नहीं था. He was a young man of 16. वह 16 साल का जवान लड़का था, आदमी था. But mentally he was a child only. But दिमागी तौर पर वह एक बच्चे जैसा था. Now he had to spend his whole day in the temple for cleaning, worshipping and guarding. अब उसको पूरा दिन मंदिर की साफ सफाई में, पूजा में और देखभाल में उसका पूरा दिन लग जाता था. He wanted to play with children. वो बच्चों के साथ खेलना चाहता था. But due to the promise given to the priest, he could not do so. लेकिन वह जो वादा उसने पंडित जी से किया था मंदिर की देखभाल करने का, उस वजह से वह खेल कूद नहीं पाता था. One day he saw children throwing stones at जामुन tree. एक दिन वह क्या देखता है कि कुछ बच्चे जामुन के पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हैं. टू ब्रिंग डाउन ब्लैकबेरीज, ताकि वह जामुन ब्लैकबेरीज जो थी वो नीचे आ जाएं. प्रभु couldn't stop himself from doing the same. The child-like mind as he had. प्रभु भी अपने आप को यह करने से नहीं रोक सका. आखिर बच्चे वाला दिमाग था उसके अंदर भी. He looked around for stones but found none. वो पत्थर को ढूंढने लगा आसपास, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिला. He went inside the temple and brought out शालिग्राम्स. वह मंदिर के अंदर गया और वहाँ से शालिग्राम ले आया. शालिग्राम्स होते हैं are small rounded black stones with rings found on the river banks. जो कि छोटे काले पत्थर की तरह होते हैं जिनके चारों तरफ रिंग, एक घेरा बना हुआ होता है, जो नदी के किनारों पे मिलते हैं. They are collected by devotees as a symbol of Lord Vishnu for worship. ये जो श्रद्धालु लोग होते हैं उनके द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं. वह इन पत्थरों को भगवान विष्णु का प्रतीक मानते हैं और वो पूजा करने के लिए ऐसे पत्थरों को इकट्ठा करते हैं. तो प्रभु started throwing them at the tree. प्रभु ने उन काले पत्थरों को, शालिग्राम्स को फेंकना शुरू किया. पेड़ के ऊपर ही got the blackberries but शालिग्राम्स got lost. उसे ब्लैकबेरीज तो मिल गए, काले जामुन तो मिल गए, लेकिन वो जो पत्थर थे शालिग्राम्स वह गुम हो गए. Shortly before the due date of the return of the priest, Prabhu started worrying because he had thrown away all the शालिग्राम्स of the temple. अब जैसे ही पंडित जी के वापस आने का समय हो ही रहा था, उससे पहले प्रभु को चिंता होने लगी क्योंकि उसने तो सारे मंदिर के शालिग्राम्स फेंक दिए थे.
अब उसको ही गॉट एन आइडिया, उसको एक विचार आया. ही प्लेस्ड एज मैनी ब्लैकबेरीज एज देयर वर स्टोन्स आफ्टर अप्लाइंग सैंडलवुड पेस्ट मार्क ऑन देम. उसने बहुत सारी ब्लैकबेरीज को रखा एज जैसे कि वो स्टोन्स की तरह हों, और उनके ऊपर सैंडलवुड जो चंदन की लकड़ी का पेस्ट मार्क उस पे उसने बना के रख दिया. जैसे काले जामुन के ऊपर वाइट घेरा बना दिया चंदन की लकड़ी घिस के, जैसे मंदिरों में हम अक्सर देखते हैं. इन कलर एंड शेप बोथ लुक अलाइक. अब वो कलर में भी, रंग में भी, शेप में, आकार में भी वो उसके जैसे ही दिखने लगा. बट शालिग्राम्स आर लार्जर इन साइज. हाँ, शालिग्राम्स तो बड़े आकार के होते हैं. When the priest returned, he asked the boy, "Is everything okay, प्रभु?" जब पंडित जी लौटे, उन्होंने लड़के से पूछा कि प्रभु सब कुछ ठीक है ना? The boy replied that everything was fine. लड़के ने जवाब दिया, हाँ हाँ सब ठीक है. Next morning, the priest noticed Shaligrams and inquired, "Prabhu, how have Shaligrams become so small?" अगले दिन सुबह जब पंडित जी ने नोटिस किया कि शालिग्राम कहाँ हैं, अब शालिग्राम्स को उन्होंने गौर फरमाया, तो उन्होंने प्रभु से पूछा कि ये शालिग्राम्स इतने छोटे कैसे हो गए हैं. प्रभु ने एक्सप्लेन किया, पंडित जी, आई यूज टू वॉश देम अगेन एंड अगेन एवरी डे एंड अप्लाई सैंडलवुड पेस्ट. व्हाट कुड आई डू इफ़ दे गॉट रिड्यूस्ड. प्रभु ने उसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया कि पंडित जी, मैं शालिग्राम्स को रोज़ बार बार धोता था और उन पे सैंडलवुड का पेस्ट लगाता था, चंदन की लकड़ी का पेस्ट लगाता था. अब मैं क्या कर सकता हूँ अगर इनका साइज़ कम हो गया है तो. दीनदयाल गेस्ड द स्टोरी एंड चाइल्ड लाइक बिहेवियर ऑफ प्रभु. दीनदयाल ने अनुमान लगा लिया कि क्या माजरा है, कहानी क्या थी, और प्रभु के बचपने वाले व्यवहार का भी उन्हें अनुमान लग गया. ही स्माइल्ड एंड सेड, वो मुस्कुराए और कहा, यू वॉश्ड द गॉड्स लविंगली अगेन एंड अगेन. तुमने भगवान को बार बार प्यार से इतना धोया. वॉट कुड पुअर प्रभु डू इफ़ दे डिड नॉट रिटेन देयर साइज. और बेचारा प्रभु क्या कर सकता है जब वो अपने साइज़ में नहीं आते. एम आई राइट प्रभु? क्या मैं सही हूँ प्रभु? प्रभु डमली नोडेड हिज हेड. उसने बस चुपचाप से अपना सर हिला दिया. तो इस कहानी से हमें क्या समझ आया कि किड्स हैव चाइल्डिश एक्सप्लेनेशन फॉर देयर चाइल्डिश एक्ट्स. बच्चों के पास अपने ही बचपने वाली हरकतों की, व्यवहार की ही एक्सप्लेनेशंस होती हैं, व्याख्याएं होती हैं. दीनदयाल गॉट टू नो दैट देयर वाज समथिंग फिशी. दीनदयाल जी को पता लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है. ही डिड नॉट से एनीथिंग टू प्रभु एज प्रभु वाज जस्ट अ चाइल्ड. और उन्होंने प्रभु को कुछ नहीं कहा क्योंकि प्रभु एक बच्चा था. तो देखा आपने, वो जान गए थे कि अब ये उन्होंने ऐसा ऐसा किया प्रभु ने. तो यही अगेन एंड अगेन स्टोरी का नाम था. तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी. आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए. मैं दोबारा फिर एक नई कहानी के साथ जल्दी ही हाजिर होंगी. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.